आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने भी सहारा में पैसा इन्वेस्ट किया था, उन सभी के लिए पिछले दिनों एक बड़ी खबर आई है। अमित शाह ने पिछले दिनों उन सभी निवेशकों के लिए पैसों को देने के लिए कुछ पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके बाद उन सभी लोगों का जितने भी लोग सहारा में निवेश किए थे पैसा, चाहे वो छोटे लोग हों या बड़े लोग हों, किसी तरीके से अगर उन्होंने अपने सेविंग्स को बचाकर सहारा में इन्वेस्ट किया है तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनके जो अब सेविंग्स पैसे हैं वो मिलने के अब कुछ आकर्षण नज़र आ रहे हैं। एक समय ऐसा था जब सहारा में पैसे लोग कुछ पूंजी इकट्ठा करके सहारा में जमा करते थे और पूरे देश भर में ये सहारा इस तरीके से जाना जाता था कि इन्वेस्टर्स के लिए सबसे भरोसेमंद एक जो चेहरा था वो सहारा था, और ये सिंबल के साथ लोग अपने पैसे को बचत पूंजी को जमा करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया 2009 के बाद से ऐसी क्राइसिस हुई कंपनी में कि कंपनी ऐसा डूब गया कि उसके पास पैसे ही नहीं रह गए ताकि वो लोगों को दे सके, और वो कंपनी बैठ चुकी थी। जिसके बाद से तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, जिसके बाद से सरकार ने उस पर आगे अमल में उसको लेकर आई, जिसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से उन सभी निवेशकों को, ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट्स में, किसी भी सेविंग बैंक्स में जो कि पैसा जमा किया गया है किसी कंपनी में, वो अब दिए जा रहे हैं। क्योंकि अमूमन लोगों को ये पता चल गया था कि अब सहारा उनके पैसे वापस नहीं करेगी। लेकिन ये अच्छी खबर है कि सहारा अब लोगों को जो पैसे हैं, जो उनके बचत की पूंजी है जो उन्होंने लगाई थी, वो अब इनको वापस मिलने की उम्मीद है। दूसरी चीज़ ये कि जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है पिछले दिन, और अब जाके उस पर अगर आप लोग रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत होगी। तो आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है अपने सेविंग अकाउंट का, उसका जो कागज़ आपको मिला होगा या कोई भी डॉक्यूमेंट आपके एजेंट्स ने आपको दिया होगा, वो लेके आप लोग पोर्टल पे उसकी फ़ोटो आप खींचकर उस पर डालेंगे, और अपने आधार को और अपने जो भी अकाउंट के नंबर होंगे उसको आप लोग वहाँ पे डालेंगे। वेबसाइट पे आप जाएंगे, विजिट करने के बाद आपको चीज़ें मिल जाएंगी, और वहाँ पे आप लोग वेबसाइट के माध्यम से, यानी कि पोर्टल के माध्यम से ही आप अपने चीज़ों को, अपने अकाउंट के और आप पिछले जो डॉक्यूमेंट होंगे आधार कार्ड को, उसको आप लोगों को जो है वहाँ पे कर देने हैं। और आने वाले 50 दिनों में पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोगों के जो पैसे हैं वो मिल जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि पैसे किसके मिलेंगे। तो पैसे उसके मिलेंगे जो जमा करने वाले तो तमाम लोग हैं, करीब 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, जो कि 30,000 से ज़्यादा अमाउंट, ऐसे सूत्रों के हिसाब से कुछ ऐसे खबर आ रहे हैं कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो 30,000 से ज़्यादा अमाउंट जमा किए हैं, या इतने के अगल बगल कुछ अमाउंट जो है कुछ लोगों ने जमा किए हैं। लेकिन जो बात ये कही गई, कल के दिन बात ये कही गई कि 10,000 रुपये जितने भी लोग हैं इन्वेस्ट किए हैं तो 10,000 वालों को सबसे पहले दिया जाएगा, और रिटायर्ड जज हैं उनको, उनके देख रेख में ये सारी चीज़ें की जा रही हैं ताकि कहीं किसी भी तरीके की दिक्कत ना होने पाए, और लोगों के जो पैसे हैं सही सलाम भी दिए जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में सकता है 3 महीने के अंदर या 90 दिन के अंदर इन लोगों के जो ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं, यानी कि 30,000 से ऊपर के जो इन्वेस्टमेंट्स करने वाले, जो सेविंग करने वाले जो लोग हैं, उनके भी पैसे अब धीरे धीरे अग्रसर होने के नज़र आ रहे हैं। एक बात और कि अब सवाल ये उठता है कि इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स हमको दे दीजिए, या कुछ बिचौलिए बीच में आएंगे कहेंगे कि हमको डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। तो उनसे कहीं ना कहीं आप सभी इन्वेस्टमेंट्स करने वाले लोगों को, सेविंग करने वाले लोगों को, उनसे सहारा में जितने भी लोगों ने निवेश किया है उनको कहीं ना कहीं उनसे बचने की ज़रूरत है। क्योंकि इस बीच में कुछ बिचौली आएंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम से आपसे पैसे वसूलने की बात कहेंगे। स्ट्रिक्टली मैं आप लोगों को जो जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से मैं बता दूं कि पोर्टल के अलावा आप लोगों को वेबसाइट जो लॉन्च की गई है उसके अलावा आप लोगों को कहीं भी किसी को भी किसी तरीके की डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। और इसके नाम पे अगर आपसे ठगी की जाती है, यानी कि पैसा मांगा जाता है कि आप इतना पैसा दे दीजिए, जिसके बाद से आपके जो पैसे हैं वो आपको वापस कर दिए जाएंगे, या आपको इतने पैसे दे दीजिए तो इतने पैसे मिल जाएंगे, इससे कहीं ना कहीं बचने की ज़रूरत है, और आप सभी लोगों को इससे सचेत रहने की ज़रूरत है। तो आप लोगों के जो पैसे हैं वो मिलने के अब अक्सर नज़र आ रहे हैं, जो कि आपके मेहनत के पैसे थे, आप लोगों ने सेविंग किए थे, कहीं ना कहीं किसी तरीके से बचा के। वो एक गरीब तबके का आदमी सोचता है कि वो किसी न किसी तरीके से अपने पैसे को बचा के आने वाले समय में किस तरीके से उसके यूज में ले आए, तो उसके लिए वो रखता है। लेकिन इस तरीके की जो कंपनियां होती हैं वो जब निचले पैदान पे जाती हैं अपने प्रॉफिट के, यानी कि जब वो बैठने लगती हैं तो दिक्कतें होती हैं। लेकिन सरकार ने पिछले दिन जिस तरीके से इस पर अमल ले आया और इसकी घोषणा की, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है, और आने वाले समय में जो अग्रसर हैं वो अब पैसों पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं।